Energy Live, a platform to sharing your thoughts. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देसी मुर्गी बिलायती बोल बहुत दिन तक बोल लिए। मैं आपसे अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, बहुत अच्छी। पिछली बार भी कभी मिलने का अवसर मिला होगा तो हमने कहा डिग्रियां बहुत हैं, आप लोगों के पास जितनी हैं वो सब रखा हुआ है मेरे पास। दुनिया में 12 कंट्री हैं जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलते हैं और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। चाइना अपनी भाषा बोल रहा है, जर्मन्स अपनी भाषा बोल रहे हैं, जापानीज अपनी भाषा बोल रहे हैं, फ्रांस अपना फ्रेंच बोल रहा है, रशियन अपनी भाषा बोल रहे हैं। और ये सब बड़े इकोनॉमी के हब हैं इस दुनिया में। इंग्लिश के कारण इनकी कहीं इकोनॉमी मारी तो नहीं गई? इंग्लिश के कारण इनका कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ? पर मैकोले की शिक्षा प्राप्त किए हुए हम लोग, जिस मैकोले ने यह लिखा था कि ये भारतीय स्वतंत्र तो हो जाएंगे शरीर से, पर मानसिक रूप से ये गुलाम रहेंगे, और वो मानसिक गुलामी स्पष्ट दिखती है। ओके, थैंक यू, वेलकम, हाउ आर यू। और कम से कम जो छात्र होंगे थोड़े बहुत यहां पर बैठे हुए, होनहार, प्रतिभाशाली, किसी भी देश के उन्नति में, किसी भी व्यक्ति के उन्नति में उसकी अपनी निज भाषा और निज संस्कृति बहुत बड़ा योगदान देती है। इस देश के साथ सबसे बड़ी बुरी बात है जो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति इतना, मैं भी इंग्लिश बोल देता हूं, इग्नोरेंट है। ऐसा मूड है इन भारतीयों का कि अपनी संस्कृति का नाम आते ही वो दकियानूसी, वो रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, न जाने क्या क्या वर्ड्स बोलने लगते हैं। आप किसको मॉडर्न बोलते हो? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न? मॉडर्निटी क्या है? न्यूडिटी? किस चीज को मॉडर्निटी बोला जा रहा है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित 3 कंट्री जो मैंने पहली बार बोला था, जापान, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, और अभी कुछ बदलते रहते हैं ट्रेंड्स। वो बाद में हमको फेसबुक पे ट्रोल करते हैं कि नहीं अभी तो वो कंट्री आ गया। अरे ये तो बदलते रहता है शेयर बाजार की तरफ, आपके आंकड़े बदलते रहते हैं रोज, 1% वो ऊपर गया, 1% नीचे आया। पर यही वो कंट्री हैं जिनका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लिटरेसी है और सबसे ज्यादा समृद्धि। और यही वो कंट्री हैं तीनों जहां सबसे ज्यादा डिप्रेशन में पागल लोग हैं। और ये वही कंट्री हैं जिन तीनों कंट्रियों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा लिटरेसी, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड, सबसे ज्यादा समृद्धि, सबसे ज्यादा पागल और सबसे ज्यादा सुसाइड, आत्महत्याएं, डिप्रेशन। केरला आपके कंट्री में सबसे ज्यादा लिटरेट है। केरला मोर देन 97%। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केरला में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम। वहां के बच्चे अपने मां बाप को अपने घर में नहीं रखते, वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं। 97% जहां की लिटरेसी है, 97% जहां के लोग शिक्षित कहे जाते हैं, साक्षर कहे जाते हैं, उस प्रदेश की हालत है कि वहां के बच्चे अपने मां बाप के साथ रहने को तैयार नहीं हैं। इज इट लिटरेसी?
Is it education? Is it modernity? Is it civilization? यह है आपका संस्कृति, यह है आपकी शिक्षा। साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर है साहब। ABCD और कखा गघा पढ़ लेना और एजुकेटेड हो जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जीवन की विद्या और जीविका की विद्या में बहुत अंतर है। जीविका की विद्या लेकर के बक्सर के DM पांडे जी, जिन्होंने जाकर के गाजियाबाद में IAS ट्रेन के नीचे अपने सर को दे दिया, आत्महत्या कर लिया। क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी ज्यादा ऊंची पढ़ाई भारत में अभी होती है? जिसके घर में IAS आ गया, इसका मतलब वो तो भारत का सर्वश्रेष्ठ आदमी हो गया। जीविका की विद्या बहुत सर्वश्रेष्ठ थी, पर जीवन की विद्या से शायद परिचित नहीं होंगे। सारे जिले के तनाव को नियंत्रण करने का जिम्मा जिन जिलाधिकारी महोदय के कंधों पर था, वो घर में अपने परिवार के एक छोटी सी बात का सहन न कर सके और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के सुसाइड कर लिए। क्या यही एजुकेशन चाहते हो? क्या ये एजुकेशन का मॉडल है? ना आपके पास अपनी शिक्षा की व्यवस्था है, ना आपकी अपनी पुलिसिंग व्यवस्था है। ये पुलिस बैठे हुए हैं, हमारे रक्षक, देश के आंतरिक तौर पर हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे ही समाज में हमारे तरह किसी माँ बाप के अच्छे बेटे हैं। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था ब्रिटिश जमाने की है, उस पर कोई अमेंडमेंट्स नहीं हो रहे हैं। जो ब्रिटिश हमारे ऊपर हुक्म करने के लिए हुक्मरान बन के आए थे, जो ब्रिटिश हिंदुस्तानियों को तकलीफ देने के लिए अपने पुलिसों की भर्ती कर रहे थे, आज भी वही नियम, आज भी वही नीति। अब आप कहेंगे पुलिस मनमानी करती है। आपकी नीतियां कैसी? आपने नीति कौन से बनाए हैं? क्या यह नीति होनी चाहिए भारत की? नाम संविधान, संविधान, सम का अर्थ होता है बराबर, विधान का अर्थ होता है नियम, सबके लिए बराबर नियम। क्या आपके देश में सबके लिए बराबर नियम हैं? बात राम राज्य की। राम राज्य अंतिम बार परीक्षित के शासनकाल में आया, जिसमें निःशुल्क और उत्तम शिक्षा दी गई, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा दिया गया, निःशुल्क और अविलंब न्याय दिए गए। अगर आज ये तीनों चीजें स्विट्जरलैंड में आ जाएंगी तो राम राज्य स्विट्जरलैंड पहुंच जाएगा, भारत मुंह ताकता रह जाएगा बैठ करके, क्योंकि ये तीन चीजें राम राज्य के लिए जरूरी हैं। सबसे ज्यादा करप्शन इसी के लिए। आपके बच्चों के एडमिशन कराने के लिए आपको मंत्री जी बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, इनके कोटे से आपको एडमिशन कराना पड़ता है। वही क्यों नहीं मेधा के स्तर पर आपके ऐसे विद्यालय हैं जहां प्रधानमंत्री के बच्चे, राष्ट्रपति के बच्चे और झाड़ूदार जमादार के बच्चे भी एक साथ पढ़ सकते हैं। ऐसे समाज की, ऐसे राम राज्य की परिकल्पना क्यों नहीं करते आप? आपके किडनी का इलाज जहां हो रहा है, वहीं पर देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के किडनी की इलाज चल रही है। अलग से आपको अपने घर द्वार बेच करके सड़क पे आकर के इलाज कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं आप? अविलंब न्याय, 492 सालों के बाद आपको न्याय मिलता है। 492 साल। आदमी की औसत आयु 70 साल की। अगर वो फंस गया इस चक्कर में तो 5वीं पीढ़ी को न्याय मिलेगा। क्या ये जरूरी नहीं कि निःशुल्क और अविलंब न्याय इस देश को प्राप्त होना चाहिए? अच्छे से अच्छे वकील, क्या साधारण व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति इस देश के उन बड़े चंद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हायर कर सकता है? आप ला सकते हैं? बड़े वाजिब प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, मेरी तरफ देखिए मत। वाजिब प्रश्न है। आपके ऊपर भी कभी कोई मुकदमे हो, आप हायर करने के लिए उपयुक्त हैं? देश की वो जनता जो मजदूरी करके खाती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को हायर कर सकती है? उसको न्याय कैसे मिलेगा? कहां से मिलेगा? विषमता आपने पैदा किया। जो व्यक्ति अपने ईमानदारी की कमाई से, जो व्यक्ति अपनी शुचिता,
जो व्यक्ति अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जीता हो, अगर उन व्यक्तियों का सम्मान स्टेज पर हो तो सारा देश देखेगा सम्मान इनका होता है। आज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम रुपये का सम्मान करोगे तो एन केन प्रकारेण रुपया कमाने की होड़ लगेगी। और इस देश में शुचिता, सभ्यता, संस्कृति, ईमानदारी, ये सब मंचों पर भाषण देने के काम आएंगे। इस भारतवर्ष में ये टिकेंगे नहीं। मैं एक बड़ी प्यारी बात सुनता हूं, कभी कभी हमको भी लोग आके बोलते हैं, गुरुदेव आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छा काम करते हो, 49 साल अपने जीवन के इस निस्वार्थता से आपने गुजार दिए, देश में आपकी बात इतनी गंभीरता से सुनी जाती है, कुछ ऊपर आपको और आना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, आप दिखते कम हो। मैंने आज सोचा बात तो सही है, जो दिखता है वो बिकता है, पर ये बात भी सही है, मैं प्रतिपल अपने गुरु और सनातन संस्कृति से सीखता हूं, जो सीखता है वही टिकता है। मैं बिकने नहीं, टिकने आया, और वही नए इतिहास लिखता है। जो दिखता है वो बिकता है, बड़ी अच्छी बात है, आप बिको, पर मैं सीखता हूं और टिकता हूं इस देश में। महाराणा प्रताप, शिवाजी सीखते हैं, ये सारे जितने भी महापुरुष हैं वो अपने गुरु से सीखते हैं और अनंत काल तक टिकते हैं। ये दिख के कब तक बिकोगे, कब तक बिकोगे? एक दिन पोल खुल जाएगी, कितना दिखाओगे? ये प्रचार तंत्र, व्यापार तंत्र अगर धर्म तंत्र के ऊपर हो जाए, राजतंत्र के अधीन हो जाए तो मामला बड़ा गंभीर है। मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, आप बुद्धिजीवी हो, यद्यपि मैं बुद्धिजीवियों से सावधान रहता हूं। सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, नाम इनका बुद्धिजीवी है और विवेकहीन है। ऐसी बुद्धि जिसमें विवेक का सम्मिश्रण न हो, वो बुद्धि कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकती। वो बुद्धि अपना भी सर्वनाश करती है और दूसरों का भी सर्वनाश करती है। जिस सबसे बड़े वैज्ञानिक का नाम आप इतना आइंस्टाइन 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 करते हो, आइंस्टाइन ने मरते समय क्या लिखा ये भी पढ़े हो? आइंस्टाइन ने लिखा कि हे भगवान, अगर रीबर्थ होता होगा, मैं तो नहीं मानता, अगर होता होगा, उसने लिखा तो मुझे दोबारा आइंस्टाइन और बुद्धि दे के पैदा मत करना, सहज आदमी बनाना, ताकि सहजता से इस संसार में जी सकूं, आनंद ले सकूं और आनंद बांट सकूं। ये लिख के आइंस्टाइन गया। और आप अनपढ़ लोग अपने बच्चे को कहते आइंस्टाइन बन, आइंस्टाइन बन। आइंस्टाइन फेल्योर है। आइंस्टाइन अपने जिंदगी के अंतिम समय में लिखता है मैं फेल्योर हूं। तुम बच्चों को आइंस्टाइन बनाने पे पड़े हुए हो। 2.5 साल हुए नहीं, मुन्ना डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस। काय को बना रहे हो भैया? एक बार बोलो, आदमी बनेगा, मनुष्य बनेगा, माता पिता का सेवक बनेगा, समाज का सेवक बनेगा। क्या ये बनेगा? कभी ये किसी ने पूछा? 2.5 साल के बच्चे के ऊपर में आप न जाने कितने बस्ते लाद देते हो। हमारे भगवान राम और कृष्ण जब धरातल पर आए तो दोनों ने 12 वर्ष के उम्र में अपनी शिक्षा का आरंभ किया। हालांकि ये कहना बड़ा कठिन है, उस समय आयु बहुत ज्यादा होती थी। अब 12 वर्ष कहूंगा तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, पर भगवान राम भी पहली बार जब सीखने गए तो 12 वर्ष की आयु थी, और भगवान श्री कृष्ण भी 12 वर्ष की आयु में गए थे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर ना वही माथा, और प्रात काल उठ के अनाथा, मोबाइल में भिड़ा वही माथा। ये नवीन भारत है, वो प्राचीन भारत है जहां गुरु और माता पिता को उठ करके प्रणाम करते थे, माथा नवाते थे, और उठते के साथ मोबाइल में माथा डाल रहे हैं। क्या यही भारत है? क्या इसी भारत की कल्पना कर रहे हैं? क्या इसी की परिकल्पना से हम आगे बढ़ेंगे? City Live, a platform to sharing your thoughts.